एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल के किनारे एक खामोश से गांव में एक बेवा औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी मरियम अपनी माँ की तस्वीर थी, तेज़ ज़ुबान, मग़रूर और ख़ुद पसंद। जबकि छोटी बेटी मारिया नरम दिल, साबिर, नहायत मेहरबान थी, बिल्कुल अपने बाप की तरह। उनका घर सादा सा था, पथरीली दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी और एक छोटा सा बाग था जिसमें जड़ी बूटियाँ और जंगली फूल उगते थे, जिनकी देखभाल मारिया रोज़ करती थी। अगरचे वो सामान के लिहाज से गरीब थे, मगर रोज़मरी और टाइम की खुशबू से घर हमेशा महकता रहता था। और जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता तो सारा घर सुनहरी रोशनी में नहा जाता। बेवा औरत अपनी बड़ी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी और उसमें उसको कोई खामी नजर नहीं आती थी। मरियम की हर बात पर तारीफ होती और उसके हर जुल्म पर पर्दा डाला जाता। वो हमेशा लहसों वाले कपड़े पहनती, चाहे घर में रोटी तक पूरी ना हो। इसके बरक्स मारिया हमेशा सादा कपड़े पहनती, जिनके किनारे सिर्फ सिले हुए होते। वही सारा काम करती, दूर कुएं से पानी लाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, सफाई करना और सर्दियों में आग जलाए रखना। माँ की आवाज़ हमेशा उससे बात करते हुए सख्त होती। वो आप देखना छोड़ दो मारिया, अगर तुम यूं ही फिजाओं में रहोगी तो हमेशा नुकरानी ही रहोगी। लेकिन मारिया कभी जवाब नहीं देती थी। वो जान चुकी थी कि मेहरबान ही उसकी वाहिद ढाल है। वो बेवा औरत मारिया को कभी सुकून से खाना खाने नहीं देती थी। एक दिन गर्म दोपहर, सूरज बहुत तेज था और हवा गर्मी से कांप रही थी। बेवा औरत को याद आया कि घर में पानी ख़त्म हो गया है। उसने फौरन मारिया को आवाज़ दी और कहा, बाग के पार वाले गांव से पानी ले आओ। वो सबसे ताज़ा है, सबसे बड़ा घड़ा ले जाना और सुस्ती ना करना। वो कुआं तकरीबन 1 मील दूर था और रास्ता खुश्क घास और कांटों से भरा हुआ था। मगर मारिया ने कुछ ना कहा। उसने घड़ा उठाया, सर पे दुपट्टा बांधा और चल पड़ी। रास्ते में शहद की मक्खियों की बनबनाहट थी। उसके पाँव गर्द-आलूद रास्ते को छूते जा रहे थे। जब वो पथरीले कुएं पर पहुंची तो थकन से इसके बाजू कांप रहे थे। उसने बाल्टी नीचे डाली, घड़ा भरा और जरा सा आराम करने को बैठ गई। तब उससे एक धीमी आवाज सुनाई दी। किसी ने उससे कहा, मेरी बच्ची, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? उसने कहा, ज़रूर अम्मा, इस गर्मी में आप बहुत प्यासी होंगी। मारिया ने फौरन घड़ा रखा, दोबारा कुएं से ताज़ा पानी निकाला और बूढ़ी औरत को दिया। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से शुक्रगुजारी से पानी पिया। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम बहुत नेक दिल हो बच्ची। आजकल इतनी मेहनत से अजनबी की मदद कोई नहीं करता। मारिया कहती है, ये तो कुछ भी नहीं अम्मा, आप प्यासी थी और मैं यहाँ थी। बूढ़ी औरत ने कहा, ये कुछ भी नहीं है। बहुत कम दिल ऐसे होते हैं जो बगैर किसी लालच के भलाई करते हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अचानक इसका रूप बदल गया। वो कोई फकीर नहीं बल्कि एक परी थी, चांदनी की तरह चमकती हुई। मारिया उसे कहती है, माफ़ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था। परी ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारा दिल पाक है। आज से तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ दुनिया के लिए तोहफा होगा। तुम्हारे लबों से फूल और जवाहरात गिरेंगे। तुम्हारी मेहरबानी का अक्स है ये। अब जाओ और सोच समझ कर बोला करो।
ये कहकर परी गायब हो गई जैसे धूप में कोहराम। कांपते हाथों के साथ मारिया घड़ा उठाकर घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचने पर माँ और बहन गुस्से में इंतजार कर रही थी। आखिरकार आ गई, क्या कुएं पर सो गई थी, पानी दो। मारिया कहती है, माफ कीजिए अम्मा। अचानक मारिया के मुंह से हीरे और गुलाब गिरते हैं। बेवा औरत और मरियम ये देख के हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ ये कहाँ से आए। मारिया ने उन्हें सब बताया और जैसे जैसे वो बोलती गई मजीद मोती, नीलम और फूल उसके मुंह से गिरते गए। फर्श जगमगा उठा। मरियम कहती है, माँ ये तो कोई जादू हो गया। उसकी माँ कहती है, जादू नहीं, ये तो हमारी किस्मत है। माँ लालच से जौहरा समेटने लगी। बेवा औरत ने मरियम से कहा, फौरन उसी कुएं पर जाओ और बिल्कुल वैसा ही करना, हम और अमीर हो जाएंगे। मरियम खुश नहीं थी मगर हीरों को देखकर मान गई। इतनी तेज धूप में मरियम छाता लेकर निकल पड़ी। रास्ते में इतनी गर्मी थी कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने घड़ा कुएं के पास रखा। उसे कुएं पर वही परी मिली मगर इस बार शहजादी के रूप में। उसने मरियम से कहा, क्या आप मुझे पानी देंगी। मरियम ने कहा, मैं किसी की खादिमा नहीं, खुद ले लो। शहजादी ने उससे फिर से दरख्वास्त की लेकिन मरियम को बहुत गुस्सा आ गया और उसने साफ इनकार कर दिया। अचानक से शहजादी परी के रूप में आई और उसने कहा, तो फिर तुम्हें तुम्हारे दिल के मुताबिक इनाम मिलेगा। मरियम वहां से मायूस होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचने पर उसने सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो गुस्से में बोल रही थी तो अचानक उसके मुंह से मेंढक निकलने लगे। उसको और गुस्सा आया। फिर अचानक से उसके मुंह से सांप निकलने लगा। कि माँ ये देखकर बहुत डर गई। डर के मारे वो मरियम को छोड़कर इधर उधर भागने लगी। बाहर आकर माँ जोर जोर से रोने लगी। उसको बहुत रोना आ रहा था। अचानक उसको मारिया नजर आई और उसने कहा, मारिया ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और माँ मारिया को घर से निकल जाने का कह देती है। मारिया ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है।
और वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। मारिया एक जगह पर जाकर रोने लगती है। अचानक उस रास्ते से एक शहजादे की बगी गुजर रही होती है। शहजादे की नजर मारिया पे पड़ती है और वो बग्घी रोककर उससे बात करने लगता है। वो जैसे ही मारिया से बात करता है, मारिया के मुंह से फूल झड़ने लगते हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। शहजादा उसी वक्त मारिया को शादी की पेशकश करता है। मारिया भी शहजादे की इस पेशकश को कबूल कर लेती है और वो दोनों महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। महल पहुंचते ही शहजादे का बड़ी धूमधाम के साथ इस्तकबाल किया जाता है। वो सारी बात बादशाह और मलका को बताता है और उनको बताता है कि ये वही लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश होता है, जबकि बाकी दरबार वाले हैरान हो जाते हैं। बादशाह और मलका पूरे दरबार को ये ऐलान करते हैं कि इन दोनों की शादी आज ही करवाई जाएगी। मारिया और शहजादा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। महल में बड़ी धूमधाम के साथ उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। उधर मारिया की माँ इस सदमे में पागल हो चुकी होती है कि उसके सारे हीरे पत्थर बन गए हैं। जबकि उसकी बहन मरियम को लोग जहाँ देखते वहाँ उस पर अफसोस करते, उसको मारते। दोनों माँ बेटी में हर वक्त झगड़ा रहने लगा। माँ हर वक्त मरियम को कोसने लगी और एक दिन वो गुस्से में घर से निकल पड़ी और जिधर गई उधर मेंढक की मेंढक होने लगे, क्योंकि वो अपनी ज़बान से कभी कुछ अच्छा नहीं निकालती थी। बिलाकर वो एक कुएं में जा गिरी जहाँ सिर्फ मेंढक ही मेंढक थे और माँ इस सदमे में पागल हो गई। आखिर में हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मेहरबानी की कोई कीमत नहीं होती, मगर यही दुनिया को अमीर बना देती है। दौलत मिट जाती है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, मगर अच्छा दिल
हमेशा चमकता रहता है।